line and plane. So one plane and one line is given. So you have to discuss, you have to find the point of intersection of line and plane. But in straight line, there was the point of intersection of two lines in vector form as well as in Cartesian, these two lines. But here is one is plane, like this board is a plane and this is a line. When it will intersect this, then we will get one point of intersection of line and plane, that we have to determine when this line will intersect plane or not. So what we have to do, this plane is given, suppose this is the plane and this is the line and this is the point of intersection. This is suppose r equal to a plus tb, this straight line parallel to b vector passing through the point A. Point A is not in the plane and this is the plane pi with equation r dot n equal to d. D is a dot n is d. N is a perpendicular to the plane. This is in vector form. So if this line and this plane will intersect, then of course this point P will be the common for both the plane and straight line. So the coordinate, the position vector of r from 1 will satisfy 2 by 1 into a plus tb. You can put the value of r from 1 in 2. Sometimes students are getting the value of r from this and putting in equation number 1. That is absolutely wrong, because this dot product is not an ordinary multiplication. Okay, so don't take the value of r vector equal to d upon n. Okay, never write the vectors in denominator. So यहाँ से डिनोमिनेटर में लिख दे, ऐसा मत कर देना, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है. यहाँ से प्लेन लाइन के से r की वैल्यू प्लेन में पुट करना है. Then you will get solve and get t. यहां से t मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये सब वेक्टर दे रखे हैं. डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो स्केलर बनेगा इधर, तो आंसर एक t मिलेगा हमको. जब t मिल जाएगा, पुट t in 1, we get point of intersection, पोजीशन वेक्टर. बस इतना ही करना है, सिंपल थिंग. क्वेश्चन है एनसीईआरटी में इसके ऊपर. पहले ये पॉइंट फाइंड करना है, फिर इसकी डिस्टेंस फाइंड करना है दूसरे पॉइंट से. ऐसा क्वेश्चन दे रखा है और 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है एक बार, कि एक लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की एक पॉइंट और दे रखा है, उससे डिस्टेंस फाइंड करो. डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन इन लाइन. तो पहले इस तरह से हम उसको पॉइंट को फाइंड कर लेंगे. कार्टेशियन फॉर्म, लाइन इज दिस इज द लाइन. डिनोमिनेटर में क्या होते हैं, डीआरएस बता दिया है ना. x1 y1 z1 से पॉइंट से लाइन पास हो रही है. दीज आर द एक्स वाई जेड. ये एक्स वाई जेड फाइंड करने हैं आपको, कोऑर्डिनेट्स. अगर t की वैल्यू नहीं मिलती है तो लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. t वैल्यू मिल जाती है तो लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं. तो यहां से एंड प्लेन इज a1x प्लस b1y प्लस, इसको a1 b1 c1 लिख देता हूं, प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0. हम क्या करेंगे, बाय 1 into पुट x इक्वल टू a1t प्लस x1, y1 इक्वल टू b1t प्लस y1 एंड z1 इक्वल टू c1t प्लस z1, z इक्वल टू x इक्वल टू y इक्वल टू एंड z इक्वल टू. यहां से x y z की वैल्यू 1 से मिलेगी ना, किसमें पुट कर देंगे, बाय 1 into पुट x इक्वल टू y इक्वल टू एंड z इक्वल टू इन 1 into 2 में पुट करेंगे. यहाँ पर x y z की जगह देखो, x y z की जगह वैल्यू पुट कर देंगे ना यहाँ पर, यहाँ से ये, तो इसमें पूरा t आ जाएगा into एंड गेट t मिल जाएगा. और ये एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां से जो मिलेगी, ये 3 में पुट कर दो. पुट एक्स वाई जेड, पुट t in 3 टू गेट एक्स वाई जेड, p पॉइंट. ऐसा लिख लो बस, p पॉइंट मिल जाएगा आपको वेरिएबल.
intersecting point. So the simple theory of line and plane intersection. Next, blur. Wait. Take the screenshot. Now next point. Planes passing through line of intersection of टू प्लेन्स, इसे हम बोलते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स. फैमिली ऑफ प्लेन्स. एक प्लेन के दो प्लेन अगर आपको दिए हैं, उन प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो लाइन बनती है. जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट बनता है. पिछले साल अपने फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था, अगर आपको याद, तो रेखा का परिवार बोलते थे अपन. तो रेखा का परिवार में आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारी लाइन पास होती है. दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो मेनी लाइंस पासेस टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस. ऐसे अगर आपको दो प्लेन दिए हैं तो दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, लाइन बनती है. आप देखो आपकी नोटबुक जो है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उस बुक में कवर पेज को मान लो दो गिवन प्लेन है. कवर पेज ये आपकी एनसीईआरटी की बुक, ये कवर पेज, ये कवर पेज, ये दो ले लिया अपन. ठीक है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बन रही है. एक्चुअली बहुत बड़ी बुक है तो आपको लग रहा होगा सर ये भी तो एक छोटा सा प्लेन है. बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे लाइन कंसिडर कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेन है. ये जितने भी प्लेन है ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन है. तो ये पूरी एक फैमिली बना रही है. इनके पेरेंट्स ये हैं, पेरेंटल प्लेन्स दे रखे हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से है मतलब. और इसमें एक पर्टिकुलर प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी, मान लो 420 की फाइंड करनी. जान करके ऐसा नंबर ले रहा होता है कि आपको याद रहे, 420. प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन 420, मतलब पेज नंबर 420 की इक्वेशन फाइंड करो. तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है उस प्लेन की कि वो 420 नंबर वाला है. ठीक है, तो जो भी कंडीशन दी होगी उससे हम क्या कर लेंगे, उस मेंबर की इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे. जैसे आपको बताया था पिछले साल, पप्पू की इक्वेशन, पिंकी की इक्वेशन, चिंटू की इक्वेशन, है ना, पिंटू की इक्वेशन. फैमिली में मेंबर्स होते हैं ना, तो ये फैमिली के मेंबर्स है. इन मेंबर की इक्वेशन फाइंड करनी है तो एक साथ लिख देंगे, पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम दूसरा प्लेन, जो पहली थ्योरी थी बिल्कुल एज इट इज 11th क्लास वाली थ्योरी जो बताइए आपको. सो टू प्लेन्स आर गिवन. सी इन वेक्टर फॉर्म फर्स्ट वी विल राइट हाउ टू राइट. सी दिस इज टू प्लेन्स. These are the pages. First plane, suppose r dot n1 equal to d1 and second plane r dot n2 equal to d2. These are the two plane, plane 1, plane 2. These are the required planes. Required planes. ये जितने भी बने, ओपन बुक लग रही है आपको ना, खुली हुई किताब लग रही है, उसके पेजेस से. तो ये required plane will be, required planes will be, सब एक साथ, सबकी इक्वेशन एक साथ लिखते हैं हम. r डॉट n1, ठीक है, r डॉट n1 माइनस d1 पहला प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन. जैसे फर्स्ट p1 प्लस लैम्डा टाइम्स p2 और पाई1 प्लस लैम्डा टाइम्स पाई2, ऐसे भी यूज कर सकते हैं. पाई1 ये पहला प्लेन है, पाई2 ये दूसरा प्लेन है. पहला प्लेन जैसे अपन लाइंस में l प्लस लैम्डा m लिखते थे पिछले साल, यहाँ पाई1 पाई2 लिख दिया. तो r डॉट n1 माइनस d1 प्लस r डॉट n2 minus d2 equal to 0. This is the required equation. Sometimes this is written as like this also. r dot को कॉमन ले लेते हैं, n1 प्लस लेमडा टाइम्स n2, n1 और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई r लेमडा n2.
इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2, ये भी लिखा जाता है। कुछ बुक में आपको ये भी मिलेगा डायरेक्ट, जिसमें आपको डायरेक्ट प्लेन का ये नॉर्मल हो जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा, r डॉट एन के फॉर्म में मिल जाएगा आंसर, जो आंसर लिखते हैं ना अपन उस फॉर्म में मिलेगा। और इसमें भी थोड़ा सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा, दोनों में से कोई सी भी मेथड यूज कर सकते हैं। ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है। अगर एक दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाले प्लेन्स, एस बोल रहा हूं मैं, प्लेन्स, बहुत सारे प्लेन, ये सारे प्लेन्स है, पूरी फैमिली है, दिस इज द फैमिली, फैमिली ऑफ प्लेन्स। अब पर्टिकुलर मेंबर के लिए लेमडा फाइंड करना पड़ता है। लेमडा आपको कंडीशन दी होगी जिससे फाइंड करेंगे, जैसे अभी मैंने बोला पेज नंबर 420, तो वह कंडीशन हो गई 420। कार्टेशियन फॉर्म प्लेन्स आर, मैं पहला प्लेन ले लेता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट प्लेन। a2x प्लस b2y प्लस c2z, कार्टेशियन फॉर्म में तो ऐसे ही लिखेंगे, जनरल फॉर्म। तो इसमें आपको क्या, देखो इससे ज्यादा अच्छी तरह से सब याद आएगा आपको, पिछले साल वैसे लिखते थे a1x प्लस बी ax प्लस by या a1x प्लस b1y प्लस c1, या a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, फर्स्ट प्लेन प्लस लेमडा टाइम सेकंड प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। पहला प्लेन प्लस लेमडा टाइम, याद आया आपको पिछले साल एक्स और वाई में लिखते थे आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू प्लस लेमडा टाइम a2x प्लस b2y प्लस c2, लाइंस की क्वेश्चन थी। इसमें प्लेन है तो z टर्म और आ जाएगी। तो पहला प्लेन प्लस लेमडा टाइम दूसरा प्लेन, इसको सॉल्व कर लेंगे, लेमडा की वैल्यू कंडीशन में दी होगी, कंडीशन से फाइंड करके इसमें पुट करेंगे, आंसर आएगा। एनी डाउट? क्लियर है? वॉइस विजिबल, ऑडिबल? Any doubt, anyone, please? Take the screenshot. Take the screenshot. Point number 9. Planes parallel to given plane. ये भी फैमिली है, फैमिली ऑफ प्लेन्स। पिछले साल आपको याद होगा, आपने तीन तरीके से फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ी थी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइंस, किसी लाइन के पैरेलल लाइंस, किसी लाइन पे परपेंडिकुलर लाइंस। यहाँ पर दो टाइप की है। तीसरी टाइप की फैमिली ऑफ प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, वो हम थ्योरी से करेंगे। यस, वी कैन फाइंड ना, अगर वो पॉइंट्स पैरेलल कोलिनियर नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पहला प्लेन प्लस लेमडा टाइम दूसरा प्लेन है, तो वो क्या है? पहला प्लेन प्लस लेमडा टाइम लिख रहे हैं, उनके इंटरसेक्टिंग लाइन से जाने वाले प्लेन्स हैं वो, ठीक है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं हम जब हमें सिमेट्रिकल फॉर्म दे रखा हो, वो भी है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर जितने भी होंगे वो कोलिनियर होंगे ना, दो लाइन के इंटरसेक्टिंग से जाने वाले। उसका एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म, वो लिख के बता दूंगा मैं आपको भी। आपने देखा ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या है? दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन नहीं है क्या? वो एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 लिखते हैं अपन, वो क्या है? दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन ही है। एक्स एक्सिस क्या कहते हैं? वाई और जेड प्लेन, बस। लेकिन हम उसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं? किस फॉर्म में लिख रहे हैं? सिमेट्रिकल फॉर्म, वो मैं बता रहा हूँ, आगे आगे याद दिलाना, मैं वो भी लिख दूंगा, ठीक है। अभी हम क्या लिख रहे हैं? प्लेन्स पैरेलल टू गिवन प्लेन, प्लेन्स पैरेलल टू गिवन प्लेन। अगर आपको एक प्लेन दिया है, ये प्लेन दिया है, इसके पैरेलल प्लेन ऐसे,
जैसे एक ये वॉल है, इसके पास में इस तरह से बहुत सारे, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे माइंड में जो आता है याद रखने के लिए, मैं जो सोचता हूँ या मतलब मेरे माइंड में कहाँ आता है, मैं वो लोकेशन बताता हूँ आपको। पैरेलल प्लेन्स का कंसेप्ट, वो जो पनीर बनता है ना, पनीर शादियों में जाते हैं अपन, रिसेप्शन डिनर में शादी में, तो वो एक रॉड के अंदर पनीर के पीस लगा देते हैं, क्या बारबी क्या बोलते हैं उसको ना, बहुत सारे पास पास में प्लेन लगा देते हैं, बहुत सारे प्लेन नहीं लगा देते, वो एक्चुअली वो क्या होते हैं, पनीर होते हैं। फिर उसको वो उस पे सेकते हैं, गरम करते हैं, किसके ऊपर, नीचे सिगड़ी रहती है और ऊपर वो गरम करते जाते हैं, और फिर वो निकाल के फिर खाते हैं मुंह से। क्या बोलते हैं, बारबी, बारबी कुछ ऐसा नाम है उसका। तो वो बहुत सारे क्या होते हैं, प्लेन्स ही होते हैं, और उसमें बीच में एक रॉड लगी हुई है। ये पैरेलल प्लेन का याद रखने का तरीका। दूसरा, हमारे घर के आमने सामने की वॉल, जिस रूम में हम पढ़ रहे हैं, जिस रूम में उसके आमने सामने की वॉल, लेफ्ट राइट वॉल, ये पैरेलल प्लेन्स के एग्जांपल है। मतलब एक प्लेन दे रखा है, उसके पैरेलल बहुत सारे प्लेन बना सकते हैं ना, एक फैमिली बन जाएगी। मैंने दो बना रखे हैं अभी आपको। तो पैरेलल प्लेन का क्या होगा, नॉर्मल एक जैसा होगा। वो नॉर्मल ये है, जिस रॉड में वो पनीर के पीसेस लगा रखे हैं। याद आ रहा है आपको, कुछ इमेजिन करा है, किसी को याद आया कुछ ऐसा होता है? हाँ, मैरिज के डिनर में या कहीं होटल होटल में हम जाते हैं खाना खाने, तो वहां पर वो पनीर को सेक कर ला के देते हैं ना उसके ऊपर। हाँ, इनको तो खाने की बातें करो तो इनका दिमाग, हाँ बारबेक्यू तो बोलते हैं वो तो मुझे याद आ रहा है वर्ड, हाँ। पर आपको इमेजिन कर लिया ना, वो बारबेक्यू जो रॉड है ना, वो नॉर्मल है सबके ऊपर परपेंडिकुलर, बस। तो ये, तो ऐसे प्लेन लगा रखे हैं एक, बहुत सारे छोटे छोटे छोटे, और ये नॉर्मल है उसके ऊपर, ये नॉर्मल है, ये वो रॉड है जो सबके ऊपर नॉर्मल है, एन। तो आर डॉट एन इक्वल टू डी, ये गिवन है वेक्टर फॉर्म, और ये रिक्वायर्ड है, ये दोनों रिक्वायर्ड प्लेन्स। पर नॉर्मल तो वही होगा, पर इनके कांस्टेंट चेंज हो जाएंगे। मतलब आर डॉट एन इक्वल टू डी वन लिख देंगे बस, डी की जगह डी वन, और लेमडा भी लिख सकते हैं आप। पैरेलल प्लेन्स, ठीक है। पैरेलल प्लेन्स का एग्जांपल है ये, मतलब पैरेलल प्लेन्स का कंसेप्ट। क्योंकि नॉर्मल वही होगा, रॉड जो है ना, वो रॉड जिसके अंदर वो बारबेक्यू जो आप बता रहे हैं, वो पनीर पीस लगाते हैं ना सारे, वो क्या है, वो क्या होती है, नॉर्मल होती है, वो एन है, वो सेम रहेगा सबके लिए। लेकिन कांस्टेंट सबका चेंज हो जाएगा, लेमडा लिख दिया इसलिए। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 गिवन है। इसके पैरेलल प्लेन्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल प्लेन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी की जगह क्या लिख दूंगा, लेमडा। याद आ रहा है पिछले साल अपन कांस्टेंट चेंज कर देते थे, और एक्स वाई जेड के, एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम रखते थे, क्योंकि वहां स्लोप का कंसेप्ट था। यहाँ पे नॉर्मल का कंसेप्ट है, नॉर्मल के डीआरएस सभी के लिए एक जैसी होंगे, इसलिए एबीसी को चेंज नहीं करना, एबीसी वही रहेंगे डीआरएस, बट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, टेक द स्क्रीनशॉट। डन। इक्वेशन ऑफ लाइन of intersection of two planes, not in syllabus. Okay, not in syllabus. This is the line of intersection of two planes. ठीक है, पी क्यू नाम दे देते हैं इसका, और ये प्लेन वन है, प्लेन टू है, वेक्टर फॉर्म। हाँ, कार्टेशियन फॉर्म है ना, ओनली इन सिमेट्रिक फॉर्म।
कार्टेशियन फॉर्म इन सिमेट्रिक फॉर्म क्या करते हैं हम इसमें, प्लेन की इक्वेशन ये दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, a1 b1 c1 लिखना पड़ेंगे, दो प्लेन है, प्लस d1 इक्वल टू 0 फर्स्ट प्लेन, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। लाइन इज, देखो लाइन की इक्वेशन में ऐसा लिखा जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ऐसा लिखा जाता है। लेमडा की वैल्यू -1 आ जाएगी ना, तो वो उधर चला जाएगा इक्वल टू 0, पहला प्लेन प्लस लेमडा टाइम्स सेकंड प्लेन, तो लेमडा की वैल्यू -1 या 1 आएगी, तो वो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ये लाइन की इक्वेशन इस तरह, दिस इज द पॉइंट ऑफ, मतलब दो प्लेन, इसको ऐसे भी लिखा जाता है π1 इक्वल टू π2 इक्वल टू 0, पहला प्लेन इक्वल टू सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन ऑफ, ये लाइन है, दिस इज लाइन, ध्यान देना ये लाइन की इक्वेशन है, इक्वल टू दो दो के साइन लगे हैं। इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल रिमार्क में आपने लिखा है, देखो मैं आपको रिमार्क में बताता हूँ, ये आप लिख चुके हैं पहले। ये लिखा था आपने, एक्स एक्सिस था ना, ये किसका इंटरसेक्शन था, z इक्वल टू 0, एक्स जेड वाई इक्वल टू 0, वाई जेड एक्स इक्वल टू 0, दिस इज प्लेन, z इक्वल टू 0, दिस इज प्लेन, y इक्वल टू 0, इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये लाइन बनी थी, इसकी इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, x इक्वल टू, सॉरी z इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। ये जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं हम अनसिमेट्रिकल फॉर्म, अनसिमेट्रिकल फॉर्म, मैंने यहाँ पे सिमेट्रिकल लिख दिया है, अनसिमेट्रिकल लिखना था, अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, और सिमेट्रिकल फॉर्म ये होता है x अपॉन 1, y अपॉन 0, z अपॉन 0, ये होता है सिमेट्रिकल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म, इसलिए सिलेबस में नहीं है। ऐसी y एक्सिस की इक्वेशन क्या लिखोगे आप अनसिमेट्रिकल फॉर्म में, x इक्वल टू 0 इक्वल टू y, और z एक्सिस क्या लिखोगे, x इक्वल टू 0 इक्वल टू y, इसमें क्या आ जाएगा, y में z आ जाएगा, और z में x और y आ जाएगा, और x में x और y आ जाएगा। याद है इसकी सिमेट्रिकल फॉर्म क्या लिखा था अपन ने, x अपॉन 0, y अपॉन 1, z अपॉन 0, ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट व डीआरएस दिखते हैं। ध्यान से सुन लो एक बात, जब लाइन को हम दो तरीके से बता सकते हैं, एक पॉइंट और लाइन, एक पॉइंट और डीआरएस। पॉइंट और डीआरएस से जब लाइन को बताते हैं, लाइन बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, लाइन, लाइन को जब हम, ये लाइन है मेरा हाथ, जब हम इसके ऊपर एक पॉइंट और डीआरएस का यूज करते हैं तो उससे बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। जैसे एक्स एक्सिस देखो, नीचे डीआरएस दिए 1 0 0 और x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, 0 0 0 से पास हो रहा है, ये है सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, और जब दो प्लेन के हेल्प से बताते हैं, एक प्लेन इधर लिखा है, एक प्लेन इधर लिखा, दो प्लेन लिखे, मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया आपकी नोटबुक जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, जब दो प्लेन से बताते हैं लाइन को, तब उसे क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल फॉर्म। तो ये दो प्लेन से इंटरसेक्शन से बन रहा है, एक प्लेन ये है इधर देखो, और एक प्लेन ये है, ये बन रहा है, तो ये कैसा फॉर्म है, अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म, ये सिमेट्रिकल फॉर्म, तीनों के लिखे हैं मैंने यहाँ पे, इसका नहीं लिखा है यहाँ पर, इसका भी लिख देता हूँ, x अपॉन 0, y अपॉन 0, z अपॉन 1, ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, आगे समझ में। तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म नॉट इन सिलेबस, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, आपने डाउट पूछा तो मैंने समझा दी वो चीज। टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें।
डन। पॉइंट नंबर 12 आएगा ना, अभी 11 लिखा था मैंने। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस, एक पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस, एक पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस, एक पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस। पिछले साल कोई फॉर्मूला था, नाम बताएंगे क्या दिया था उसका हमने? पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, हमारे बीच की बात थी, हमने नाम भी दिया था 11th क्लास में इसका। एक पॉइंट और एक लाइन, ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। यस, वेरी गुड, चार्टा फॉर्मूला। पिछले साल हमने नाम दिया था चार्टा फॉर्मूला, बोला था चार्टा पड़ेगा क्लास में, याद है? पिछले साल अपने स्कूल के अंदर की बात कर रहे हैं हम, स्कूल में पढ़ते थे ना कि पिछले साल, वंस अपॉन ए टाइम, मिसिंग दोज डेज, जब अनंत क्लास में नहीं रहता था। तो मुर्तुजा एक दो बार क्लास से बाहर खड़े रहते थे। आपको याद दिला रहा हूँ, पुराने दिन बुरा ना माने, ठीक है? तो वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। यस, हाँ, आपको ये बताना है कि अभी कल या परसों से, शायद हो सकता है आज मैं आपको एक टाइम टेबल बना के दे दूंगा कि आपका एक्टिविटीज के लिए स्कूल में आना है, किन स्टूडेंट्स को किस किस टाइम पर आना है। आप अपना टाइमिंग 12 से लेकर 1:30 बजे का टाइमिंग बिल्कुल फ्री रखें। 12 से 1:30 के बीच में आपको स्कूल में बुलाया जाएगा और मैथ्स की एक्टिविटीज कराई जाएगी, जैसे पिछले साल आपने की थी। तो 12 से 1:30 के बीच में मैं आपको बुलाऊंगा, क्योंकि 11:45 बजे तक मेरी क्लासेस रहती है। उसके बाद 12 बजे बाद मैं स्कूल में मिलूंगा। 12 से 1:30 के बीच में, मतलब मैक्सिमम तो मैक्सिमम 1:15 लगेंगे, पर मैं 15 मिनट और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ किसी कारण से। तो ये टाइमिंग में आपको स्कूल में आके 2 एक्टिविटी एक दिन में करना है अपने को, 10 एक्टिविटी करनी है, सुन लेना ध्यान से ना। तो जितना ज्यादा घर से प्रिपेयर करके आओगे उतनी जल्दी वो एक्टिविटी वहां हो जाएगी। 5-5 का जो ग्रुप बने हुए वो बने हुए हैं ही अपने पास ऑलरेडी, कोई टेंशन नहीं है, ग्रुप तो बना ही रखे हैं हमने। बस वहां पर आना है, जो आपको बता देंगे कि आज ये वाली एक्टिविटी करना है, उसका मटेरियल रिलेटेड चीजें सब लेकर आनी है आपको ग्रुप में। मेरे सामने वहां प्रैक्टिकल करेंगे, उसकी वीडियोस बनाएंगे, उसको अपलोड कर देंगे और बता देंगे ये सब वर्क हमने किया है। एविडेंस भी हो जाएगा। एग्जाम होगी तो फिर उस समय हम, आपको लगेगा भी कि हमने एग्जाम ली, तो बिना बिना उसके एग्जाम के मार्क्स थोड़ी दे सकते। 20 नंबर भेजने हैं ना आपके प्रैक्टिकल के सीबीएसई को, इसलिए प्रोजेक्ट वर्क और वो एआईएल अलग है ना, आर्ट इंटीग्रेटेड, वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज तो कॉमन रहेगी, लेकिन फिर भी हमें वो एक करना है, वो मैं सब समझा दूंगा आपको। बट आपको अभी इंपॉर्टेंट चीज दे दी है, एक मैंने आपको एक नोटिस दे दिया है कि इसके बीच में हम करेंगे, मतलब 12 से लेके 1:30 के बीच में प्रैक्टिकल होंगे। 12 मतलब 12 से पहले 2 मिनट पहले ही आपको आना है, क्योंकि टाइम है नहीं। 5 दिन के अंदर 10 एक्टिविटी करनी है, तो 1 घंटे में 2 घंटे एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी ना हमें। जितना आप लेट होंगे उतने आपके मार्क्स, मैं वहीं के वहीं आपको मार्क्स भी दे दूंगा, ये मार्क्स मिलेंगे भैया आपको, ताकि आपको बाद में सरप्राइज नहीं लगे कि अरे सर ने मार्क्स इतने कम क्यों दिए यार। बाद में आप लोग बोलते हो ना टीचर्स को, तो वही बता देंगे, देखो आपका परफॉर्मेंस है, इसके हिसाब से आपके मार्क्स है। क्लियर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट दिया है, पोजीशन वेक्टर उसका अल्फा है। अभी हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, अल्फा पोजीशन वेक्टर है। एक प्लेन गिवन है, ये प्लेन है। यहाँ पे भी वही चार्टा फॉर्मूला जैसे ही लगेगा। प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है, आर डॉट एन इक्वल टू डी, प्लेन, ठीक है, गिवन, ये भी गिवन है। हमें ये फाइंड करना है पीएल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस, ये फाइंड करना है पीएल। इसको स्मॉल पी से भी बताते हैं, स्मॉल पी इक्वल टू पीएल। आपको आपको करना क्या होता है, जो एन वेक्टर है ना, उसको आप रिप्लेस कर देना अल्फा से बस, जैसे उसमें भी यही करते थे हम। सॉरी, एन वेक्टर नहीं, जो आर वेक्टर है ना, उसकी प्लेस पर, आर वेक्टर की प्लेस पर अल्फा वेक्टर आ जाएगा, मतलब अल्फा डॉट एन माइनस डी अपॉन मॉड एन। आपको याद है, अभी इसका मैं कार्टेशियन फॉर्म लिखूंगा तो ज्यादा अच्छी तरह से याद आएगा। ये वेक्टर फॉर्म लिखा था, कार्टेशियन फॉर्म अगर मैं लिखता हूं, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और पॉइंट यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ले रहा हूं मैं बस। पिछले साल हमने यहाँ पे x1 y1 z1 भी दिए थे, याद हो तो आपको, x1 y1 z1। तो क्या होता है इसके अंदर, p इक्वल टू, ये तो वेक्टर फॉर्म है,
कार्टेशियन फॉर्म में P इक्वल टू पी एल इक्वल टू अल्फा वेक्टर है ना, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी सी एज इट इज रहेंगे, जे डी आर एस है, एक्स वाई जेड की प्लेस पर वो पॉइंट आ जाता है, पॉइंट आ जाता है मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चार्टा फॉर्मूला था ना, ये थोड़ा बड़ा वाला चार्टा है, बस पिछले साल सिर्फ एक्स और वाई टर्म आती थी, इसमें जेड आ गई, एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई, वहां पे ए बी और सी आते थे, ए बी सी डी तक चला गया है, फॉर्मूला वही है, बस आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड जो है ना, ये और ये इससे रिप्लेस हो जाते हैं, क्रॉस क्रॉस लगाए ना, अल्फा बीटा गामा के लिए, और ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहें तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, ऐसे भी याद आता है, पिछले साल ऐसा लिखा था इसलिए मैं लिख रहा हूं, बस इस बार मैंने इसको नाम अल्फा बीटा गामा दे दिया है, किसकी प्लेस पर, एक्स वाई एक्स वन आई वन जेड वन की प्लेस पर अल्फा बीटा गामा दे दिया, वेक्टर में लिख रहे हैं ना इसलिए अल्फा आ गया यहाँ पर, ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी ओनली, ठीक है, लेकिन अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ साथ में फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है और इमेज भी फाइंड करनी है, तब ये वाला फॉर्मूला बेकार हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला तब मत लगाना, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा और ये कंडीशन में फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, क्योंकि सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो वो क्या क्या पूछेंगे, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड ऑल्सो इमेज, वो नेक्स्ट थ्योरी में मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज फुट, टेक द स्क्रीनशॉट। Foot of perpendicular distance, image of a given point with respect to given plane, मतलब प्लेन गिवन है, पॉइंट गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, वो तो हमें चार्ट ऑफ फॉर्मूला मिल गया, अभी बताया मैंने आपको, उससे भी कर सकते थे, लेकिन साथ में फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है और इमेज भी फाइंड करना है, इसलिए इसकी थ्योरी हम तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन में तीनों चीजें पूछी हो या दो चीजें पूछी हो, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देन वी हैव द वन ऑप्शन डायरेक्ट फॉर्मूला। उसमें एक रिमार्क भी लिख दूंगा मैं भूल गया अभी लिखना, उसमें डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होता था, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स है ना, वो लिखना भूल गया हूं मैं, तभी मुझे याद दिला देना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स यही लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, पॉइंट 11 रिमार्क, दो प्लेन है पैरेलल, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, ये डिस्टेंस फाइंड करनी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन, तो अगर ये मान लो आपको r डॉट n1 इक्वल टू d1 लिखा है और r डॉट n2 इक्वल टू d2 है, दिस इज इन विच फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो होती है यहां से आते कि ये स्मॉल डिस्टेंस d इक्वल टू d1 माइनस d2 अपॉन इनके दोनों के n तो एक ही हो जाएंगे, मॉड n, क्योंकि प्लेन्स अगर पैरेलल हैं तो दोनों का n कॉमन हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस होती है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, d1 माइनस d2 अपॉन मॉड n, और ये वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या लिखेंगे,
d1 माइनस d2 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल टू 0 होगी, और इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू 0 होगी। दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। ये पॉइंट नंबर 11 का है, ध्यान देना ना, ये पॉइंट नंबर 11 है, 11 का रिमार्क है इससे पहले वाले की थ्योरी का। अब पॉइंट नंबर 12 हम ये कंटिन्यू अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी थ्योरी है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो फिर अभी जल्दी जल्दी में कंप्लीट नहीं होगा। टेक द स्क्रीनशॉट। कल हम इसे कंप्लीट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया? कल की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लिव मीटिंग।